हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो देखते हैं कि क्या है, एक पत्र बड़ा बदलाव हो गया है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये इस टाइम पे चर्चा का विषय विषय बना हुआ है कि इंडिया वर्सेस भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया वर्सेस भारत। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस टाइम पे। तो ये है क्या कि ये जो G20 का इनविटेशन कार्ड है उस पे लिखा हुआ है इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और ये पत्र वायरल हो गया तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये देखिए, ये है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके पहले जो पत्र आते थे उसमें लिखा रहता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार भारत लिखा हुआ है। और ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल ही में एक इंडिया, जितनी भी अपोजिशन की पार्टी थी उन्होंने एक यूनिटी बनाई है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो उसका नाम उन्होंने इंडिया रखा है। तो इस वजह से ये बहुत चर्चा में हो गया, क्या अब इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाएगा। इस पार्टी का नाम इंडिया होने की वजह से अब इंडिया नाम नहीं लिखा जा रहा पत्र पे, लेटर पे, अब भारत किया जाएगा। वैसे ये पत्र हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे जो है भोजपत्र है। ये G20 का जो सम्मेलन हो रहा है तो उसमें भोजपत्र डिनर के लिए सबको आमंत्रित किया जा रहा था, इसीलिए ये पत्र भेजा जा रहा था सभी नेताओं के पास में। तो ये पत्र वायरल हो गया है। तो इसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो वही सारी चीज़ें हैं कि क्या अब इंडिया का नाम बदल जाएगा। अच्छा, अगर इंडिया का नाम बदल जाएगा, ऐसे तो इंडिया का नाम बदलने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ जाएंगी। जैसे देखिए, ये कुछ आर्टिकल्स की हेडलाइन है यहाँ पे। जैसे ये इंडिया टुडे है, इसका दिया हुआ है हाउ इंडिया दैट इज़ भारत वाज अडॉप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही बहुत सी न्यूज़ें हैं। जैसे अगर अगर क्या इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाएगा, ऐसे तो फिर बहुत सी चीज़ों का नाम बदलना पड़ेगा। जैसे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो रिजर्व बैंक ऑफ फिर भारत हो जाएगा। IIT है, उसका नाम बदल जाएगा। अच्छा, इसरो हो गया, इसरो इसरो हो गया तो क्या इसरो का भी नाम बदल जाएगा। इसरो है तो क्या ISRO है तो इसको BSRO करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, उसमें भी इंडिया है तो क्या उसका भी नाम बदलना होगा, भारत होगा। तो अगर भारत होगा तो फिर तो बहुत चेंजिंग करनी पड़ जाएंगी। यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं इस टाइम पे। ऐसे तो जो हमारी प्रस्तावना है उसमें भी लिखा हुआ है हम भारत के लोग। ये हम भारत के लोग लिखा है, लेकिन इंग्लिश में जो है प्रियम्बल उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 1 जो हमारा है, आर्टिकल 1 में हमारा इंडिया दैट इज़ भारत दोनों का उल्लेख किया गया है, इंडिया दैट इज़ भारत। लेकिन उसके बाद भी ये इतना ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं उनके द्वारा ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं हम लोग। अच्छा, भारत और इंडिया की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले, भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है और इसको हिंदुस्तान नाम को तो संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, लेकिन ये तब भी पॉपुलर है कि हिंदुस्तानी है। अच्छा, वैसे तो भारत को भारतीय भी कहा जाता है, इंडियंस कहा जाता है अदर कंट्रीज़ में। तो फिर क्यों ये इतना चर्चा का विषय बना है। क्या इंडिया भारत का नाम नहीं है? भारत नाम है, इंडिया नाम है, दोनों को आर्टिकल 1 में बाकायदे लिखा गया है संविधान में। तो फिर इस पे इतना मामला क्यों गरमाया हुआ है। तो संवैधानिक दर्जा तो वैसे हिंदुस्तान को नहीं दिया गया है, लेकिन जो सनी पाजी की एक मूवी आई थी गदर, उसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान के ही नारे लगे थे। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था हिंदुस्तान, अभी भी हिंदुस्तान कहते हैं लोग। तो भारत और इंडिया को ही संवैधानिक दर्जा दिया गया है, लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा चर्चा में है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हुई ये भारत और इंडिया की उत्पत्ति, इसको देखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो इसमें जो है, जो राजा दुष्यंत थे, मतलब ये कहा जाता है, पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें कहा जाता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो बेटे थे उनका नाम था भरत। तो भरत, उनके ही नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा है। और इसके साथ में प्राचीन बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें एक जो है ऋषभ देव के पुत्र भरत से जुड़ी हुई कथा है कि नाभिराज के जो पुत्र थे भगवान ऋषभ देव रहे हैं और उनके बेटे थे भरत। वे चक्रवर्ती थे, भरत जो थे वे क्या थे, वे चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती थे। और उनका जो साम्राज्य था, उनका साम्राज्य वो
चारों तरफ दिशाओं में फैला हुआ था, तो उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐसे तो भारत को कई नामों से, भारतवर्ष को जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, आर्यावर्त भी कहा जाता था, आर्यावर्त कहा जाता था, हिंदुस्तान भी कहा जाता था, बहुत से नामों से जाना जाता था। ये आर्यावर्ता है, ये त्र नहीं ता है, ये बहुत से नामों से पुकारा जाता था। लेकिन मध्यकाल में सबसे बड़ा खेला तो यही हुआ है कि मध्यकाल में भारत पर तुर्की और ईरानी आए थे। जो भारत में तुर्की और ईरानी आए थे, तो तुर्की और ईरानी आए थे, तो उस टाइम पे सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी है, सिंधु घाटी, वहीं पे प्रवेश किए थे। तो सबसे बड़ा क्या था, वो लोग स को ह का उच्चारण करते थे, उनका प्रोनाउंसिएशन हिस्सा जो था उसको ह कहते थे। तो इस तरह उन्होंने सिंधु को हिंदू का रूप दिया, हिंदू नाम से उन्होंने बुलाया, और इसका नाम हिंदुस्तान वहीं से पड़ा है। हिंदू लोग ऐसा कहते हैं कि वहीं से हिंदुस्तान नाम पड़ा है, राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो गया। सिंधु को इन्होंने हिंदू कहा था, और यहाँ के जो रहवासी जितने थे, इनको फिर हिंदुस्तानी कहा गया। और इसके बाद एक और मतलब निकल के आती है कि सा को है उच्चारित करते, इसलिए हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता तो थी ही, तो इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर हिंदू यहीं से पड़ा, और इसके बाद भारत को इंडिया के नामकरण के पीछे एक कहानी है कि इसमें जो है सिंधु नदी का ही पूरा खेल है कि सिंधु नदी ही इसमें अपना पूरा रोल निभाई है। कि सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, जबकि सिंधु सभ्यता के चलते जो भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो बहुत पुरानी सभ्यता थी, जो यूनान पहले के थे, जिसको आज ग्रीक कहा जाता है। यूनानी जो थे ग्रीक, वे लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहते थे। जो सिंधु सभ्यता था, इस सभ्यता थी, उसको इन्होंने इंडो या इंडस कहा था, इंडो या इंडस कहा था, और सभ्यता कहा था। और जो इंडस है, ये लैटिन भाषा में जब गया तो यह इंडिया हो गया। कोई भी चीज़ किसी और भाषा में जाएगी तो उसका थोड़ा बहुत तो मॉडिफाइड रूपांतरण तो होना ही है। तो इंडस को इन्होंने इंडिया कहा था। अच्छा, ये जो लैटिन भाषा है, ये रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा थी, और ये बहुत पुरानी भाषा है, लैटिन भाषा जो है, और ये रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा रही है। और इंडिया का जो है प्रयोग मेगास्थनीज आया था, पाटलिपुत्र में थे मेगास्थनीज जब आए थे, तो वो कहाँ, पाटलिपुत्र में आए थे, और यहाँ पर वो रहे थे। तो यहाँ पे ये हिंदू जैसे शब्द प्रचलित थे यहाँ पे, तो वो सुने थे। तो ग्रीक तो वो थे ही, और ग्रीक स्वतंत्र में इसे इन्होंने इंडिया का रूप दे दिया, इंडिया का रूप ग्रहण कर लिया, इंडस इंडिया का रूप ग्रहण कर लिया। तो उनकी पुस्तक का नाम, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका, है इंडिया नहीं, इंडिका इनकी पुस्तक का नाम था, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। तो वहाँ से भी लिया जाता है कि इस वजह से इंडिया इसका नाम पड़ा है। बहुत सारी कथाएं हैं इसके पीछे, भारत कैसे नाम पड़ा, इंडिया कैसे नाम पड़ा है, तो हमने कभी कुछ आपको बताया भी है। और जो है पार्टी का जो गठन हुआ है, नई पार्टी का, जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां थी, उस पार्टी के गठन होने की वजह से ये इतना ज़्यादा चर्चा में आया। अच्छा, 2016 में PIL डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में कि इंडिया टू भारत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। और 4 साल बाद 2020 में फिर से नाम बदलने की कवायद की गई थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, जो कि हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत। फिर भी इस पे इतना ज़्यादा विवाद सिर्फ एक पार्टी का गठन होने की वजह से बना है कि उस पार्टी, अगर इंडिया रहेगा तो क्या उस पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं कि इंडिया तो पार्टी का भी नाम है, तो इंडिया का यूज किया जाएगा तो हो सकता है उस पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़े। यही सारी चीज़ें हैं जिस वजह से ये इतना ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं, ये तो भारत के प्रथम नागरिक हैं ही, इनको प्रथम नागरिक भारत का तो कहा ही जाता है। तो इन्हीं के नाम पे सारे पत्र जो है निकलते हैं, तो इन्हीं के नाम पे ये भोजपत्र भेजा जा रहा है। तो इसी में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो गया है, तो वो इतना चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।